हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है गृह लक्ष्मी भी तुम, गृह स्वामी भी तुम, एक परिवार की दिल छू लेने वाली कहानी। नीतू, सामान की लिस्ट बना देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेता आऊंगा, राकेश ने अपनी पत्नी से कहा। राकेश, अगर तुम कहो तो मैं जाकर मार्केट से सामान ले आती हूँ, नीतू ने कहा। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा मैनेज। शाम को घर लौटकर राकेश ने नीतू को सामान पकड़ाते हुए कहा, ये लो सामान, लिस्ट से मिला लेना। नीतू ने सामान देखा तो लिस्ट से सिर्फ आधा ही सामान आया था। नीतू ने कहा, ये क्या राकेश, इस बार भी तुमने आधा ही सामान लिया है। आधा नहीं, जरूरी सामान लिया है, बाकी बेकार की चीजें हटा दी मैंने, तुम्हें तो मैनेज करना नहीं आता, राकेश ने जवाब दिया। नीतू ने कहा, लेकिन राकेश, उसमें मांझी और बच्चों की पसंद की चीजें भी थीं। उनको जो भी चाहिए बोलो, सीधा मुझे आकर कहें। राकेश की कंजूसी से पूरा घर वाकिफ था, तो सब चुप ही रहते थे। राकेश सारे मार्केटिंग के काम खुद ही करता था, कपड़े से लेकर राशन तक सब अपनी पसंद का ही लेता। लेकिन आज सामान में अपनी पसंद की चॉकलेट ना देखकर 12 वर्षीय बड़े बेटे आर्यन ने कहा, माँ, पापा इस बार भी मेरा सामान नहीं लाए। पिछले 3 महीनों से कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। अब तो आपसे भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकती। अब मैं भी बड़ा होकर कभी पापा की पसंद का कुछ नहीं करूँगा। नीतू को बेटे की इस बात ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने सोच लिया कि अब और देर नहीं करेगी, वरना आगे चलकर उसका परिवार बिखर जाएगा। अगले दिन उसने राकेश से बेटे की सारी बात कही और कहा, तुम पैसे दो, मैं खुद जाकर सामान दिला दूंगी, या तुम ही जाकर दिला दो। लेकिन राकेश ने उसे ही झूठा साबित करते हुए कहा, नीतू, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खुद के लिए चाहिए और बच्चे का नाम ले रही हो। दिन भर घर में बैठकर जो सिर्फ फरमाइश आती है, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पैसे कहीं पैर पर नहीं उगते, मेहनत करने से आते हैं। आज नीतू के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, राकेश, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती। जिस घर में अपनी पसंद का खाना और कपड़ा भी नसीब न हो, वहाँ रहकर क्या फायदा। अगर तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं, तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। जब तुमको ही सब कुछ खुद से करना है, तो घर के बाकी बचे काम भी अब तुम खुद ही करो। तुम्हें ये लगता है कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ और तुम्हारे पैसे लुटाती हूँ, पैसों के लिए झूठ बोलती हूँ। तुम्हारे हिसाब से घर में कोई काम नहीं होता? मैं पैसों का महत्व नहीं समझती? तो ठीक है, अब आज से इस घर की गृहलक्ष्मी भी तुम, गृह स्वामी भी तुम। अब करो बचत, संभालो अपना घर, बच्चे और अपनी माँ भी। अब मैं तभी लौटकर इस घर में आऊंगी जब मुझे पूर्ण गृहिणी के अधिकार प्राप्त होंगे। शाम को जब राकेश ऑफिस से लौटा तो घर पूरा अस्त व्यस्त था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीतू सच में ऐसा कदम उठाएगी। गुस्से में उसने भी नीतू को फोन नहीं किया। काम करते करते मन ही मन बुदबुदाने लगा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? मैं चलाकर दिखाऊंगा। उस दिन उसने खुद घर के सारे काम किए, क्योंकि दोनों बेटों को कुछ आता नहीं था और माँ से कुछ भी हो नहीं पाता था। अगले दिन रविवार था। उसने इधर उधर बात करके दोस्तों से एक काम वाली की व्यवस्था की, लेकिन उसने भी राकेश की शर्तों पर काम करने से मना कर दिया। एक दूसरी काम वाली बाई उसने ढूंढी। पहले दिन ही उसके हाथ का खाना खाते हुए माँ ने राकेश से कहा, बेटा, इसमें तो तेल ज्यादा है और स्वाद भी नहीं है। राकेश ने गुस्से में देखा तो सब बिना खाए ही उठकर चुपचाप चले गए। राकेश ने जैसे ही खाना चखा, उसे लगा उल्टी हो जाएगी। उसने भी खाना छोड़ दिया। शाम को जब उसने बाई से कहा, आज खाना थोड़ा ठीक नहीं बना था, बाई ने कहा, साहब, एक बात साफ साफ सुन लो, काम जमता है तो बोलो, वरना दूसरी बाई ढूंढ लो। इतना सुन के मैं काम नहीं करने वाली, मुझे और भी बहुत काम है। बाई का जवाब सुनकर राकेश शांत हो गया। काम वाली ने उसके लाए हुए सामान को 1 सप्ताह में खत्म कर दिया और राकेश से कहा, साहब, सामान लाओगे तो ही कल किचन में खाना बन पाएगा, पूरा राशन खाली है। राकेश ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ साहब,
मैंने तो माँ जी को बताया था। अब माँ जी की गलती, उन्होंने आपको नहीं बोला तो। और इतना थोड़ा थोड़ा सामान कौन रखता है? राकेश ने काम वाली के 1 सप्ताह के पैसे पकड़ाए और कहा, सुनो, कल से मत आना। जैसे तैसे 1 सप्ताह बीता। कंजूस राकेश के खर्चे 1 सप्ताह में ही डबल हो गए। उसे नीतू की याद आने लगी। नीतू अपने मायके में थी, लेकिन उसके मन में परिवार की चिंता बनी रही। उसने कई बार सोचा कि राकेश कैसे अकेले घर और बच्चों को संभाल रहा होगा। वहीं राकेश के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। घर का काम, ऑफिस की जिम्मेदारियां और बच्चों की देखभाल। यह सब उससे एहसास दिला रहा था कि नीतू का घर के लिए योगदान कितना महत्वपूर्ण था। एक रात राकेश ने बच्चों को सुलाने के बाद अकेले बैठकर नीतू के बारे में सोचा। उसे याद आया कि कैसे नीतू ने बिना किसी शिकायत के हमेशा परिवार का ख्याल रखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने नीतू को कभी उसका हक नहीं दिया। उसने हमेशा हमारी जरूरतों को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखा। अगले दिन राकेश ने सुबह सुबह बच्चों और माँ से कहा, सब तैयार हो जाओ, हम सब चल रहे हैं। कहाँ? किसी के पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सब कार में बैठे। राकेश ने कार ले जाकर नीतू के मायके रोकी। दरवाजा नीतू की माँ ने खोला। अरे दामाद जी, समाधन जी, बच्चे सब आए हैं। नीतू बिटिया, जल्दी आ बाहर। नीतू ने अपनी सास के पैर छुए और राकेश को देखकर भी अनदेखा किया। बच्चे माँ से गले लग गए। तभी नीतू की माँ ने कहा, समाधन जी, बहुत अच्छा किया, नीतू को भेजकर हमारा भी मन लग गया। नीतू को पूछा, बच्चों को भी ले आती? तो उसने कहा, माँ, लेकिन माँ जी अकेली हो जाती, अगली बार सब आएंगे। नीतू बेटा, चाय नाश्ता तो बना दे। राकेश ने कहा, बाबूजी, मुझे वॉशरूम जाना था, अभी आता हूँ। कहकर चुपके से दबे पांव किचन में जाकर नीतू को पीछे कमर से पकड़ दच कर कहा, नीतू, मुझे माफ कर दो, प्लीज अपने घर चलो। वो घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। अब तुम्हारे काम तुम ही करोगी। किसी ने सच ही कहा है, बिन गृहिणी घर भूत के डेरा। इतने में नीतू मुस्कुरा पड़ी। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। भाभी को मायके जाना था, उनकी माँ बीमार थी और भाई को ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना था। तो माँ ने मुझे फोन करके कुछ दिन के लिए बुलाया कि मैं आ जाऊं उनकी मदद के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाया तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए, क्योंकि उस दिन आर्यन की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, अब तुम जल्दी जाकर अपना सामान पैक करो। मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज से तुम ही पूर्ण रूप से उस घर की गृहलक्ष्मी हो। पूरे रास्ते बच्चे नीतू को बाइयों के काम और राकेश की बातें बताते और हंसते रहे। सबने एक साथ मिलकर अपनी अपनी पसंद का रात का खाना होटल में खाया। रास्ते में जैसे ही राकेश ने कहा, बच्चों, अब हम आइसक्रीम भी खाने चलेंगे, बच्चे खुशी से चीख पड़े। ये हाँ। नीतू बच्चों और सास के चेहरे पर खुशी देखकर खुश थी। घर पहुंचकर नीतू ने सब कुछ सही ढंग से रखा। तभी राकेश ने नीतू के हाथ पर पैसे और डेबिट कार्ड रखते हुए कहा, ये लीजिए मेरी अर्धांगिनी, इस घर की गृह लक्ष्मी जी, जो समझ आए कीजिए, अपना घर अब संभालिए। और ठहाके लगाकर दोनों हंस पड़े। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार एक टीम की तरह होता है, जिसमें हर सदस्य की भूमिका और भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझकर ही सच्चा सुख और संतोष पाया जा सकता है। घर चलाने में हर सदस्य की भूमिका अहम होती है। गृहिणी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाहर काम करने वाले सदस्य का। हमें एक दूसरे की मेहनत की कद्र करनी चाहिए। हर रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान और समझ होना बेहद जरूरी है। बिना समझदारी और सम्मान के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। एक छोटा सा शेर कह के इस कहानी को खत्म करती हूँ। औरत की ताकत तो बस इतनी है, उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, उससे प्यार से बात करो तो वो अपना दिल लुटा देती है। वो हर चीज को डबल करके देती है, चाहे गुस्सा हो या प्यार हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।